अन्त फोटो खिच्यो, अन्त हिमालय दर्पणमा छाप्यो, केही न केही। हिन्दी चाहिँ अवामको भाषा हो। हिन्दीमा लेख्यौँ भनेदेखि अलिक बाहिरकोले 2-4जनाले भए पनि पढ्छन्। र म हिन्दीमा एकदम एक्सपर्ट त होइन, र पनि करिबुटी कोसिस गर्छु। र कविताको शीर्षक छ, अरे सरकार है भाई ठीक ही कर रही होगी। अरे सरकार है भाई ठीक ही कर रही होगी। क्या कहा? गोली चली कहाँ? यूनिवर्सिटी कैंपस में। सब राष्ट्र विरोधी वामपंथी हो, जनता को भड़काने वाले होंगे। क्या कहा? डंडे बरसे कहाँ? बस अड्डे पर। सब लुच्चे लफंगे होंगे, दंगाई होंगे। और क्या क्या कहा? पुलिस ने घसीट घसीट कर पीटा। सब के सब समाज विरोधी होंगे, सरकार को बदनाम कराने वाले होंगे। अरे सरकार ऐसे थोड़ी ही चलाती है डंडे, सरकार ऐसे थोड़ी ही बरसाती है गोलियां। अरे समझदार होती है सरकार, जानकार होती है सरकार। अरे सरकार है भाई ठीक ही कर रही होगी। सन 1816 की बात है, अलिकति इतिहास। सन 1816 की बात है। हम तो अपने आंगन में बस डोको बुन रहे थे। सन 1816 की बात है। हम तो अपने आंगन में बस डोको बुन रहे थे। अचानक ऐलान हुआ 1816 में, अचानक ऐलान हुआ, अब उत्तर की ओर नहीं दक्षिण की ओर मुहार करो। अब नेपाली श्री 5 सरकार को नहीं बिलायती सरकार को जुहार करो। अचानक क्यों? पूछा क्यों? अरे सरकारों ने सुगौली में युद्ध संधि कर ली है, अब तुम नेपाली नागरिक नहीं बिलायती बन गए हो। अब क्या करें? अब क्या करें? अरे डोको के अरे बांसगारी तो रह गया नेपाल में, और हम डोको के साथ रह गए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारत में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बसेकै ठाउँमा नि बांसगारी चाहिँ नेपालमा पर्यो, अब डोको चाहिँ इन्डिया हो। हिँडेकै छैन, चलेकै छैन, बसेकै ठाउँमा। यो कथा बुझ्नु पर्दैन। हमने सोचा फूटी किस्मत, पर हम क्यों रोले? बड़ों की बातों पर हम क्यों बोले? फिर हमने सोचा ताकतवर होती है सरकार, धमाकेदार होती है सरकार। अरे सरकार है भाई ठीक ही कर रही हो। सन 1835 की बात है, नेक्स्ट इंसिडेंट। सन 1835 की बात है। ऐसा ही वाकया मेरे भाई के साथ भी हुआ। और को ब्रदर सिक्किम देश में रहता था वो, दार्जिलिंग के हसीन वादियों में। 1835 में तो सिक्किम, दार्जिलिंग तो सिक्किम ही था ना। सिक्किम देश में रहता था वो, दार्जिलिंग की हसीन वादियों में पहाड़ों पर चढ़ता था, खेतीबाड़ी करता था। अचानक सरकारी सूचना मिली एक दिन, सिक्किम अब तुम्हारा देश नहीं रहा। दार्जिलिंग क्षेत्र को अंग्रेजों की झोली में डाला गया है, इसलिए अब तुम ब्रितानी भारत के प्रजा बन गए हो। अचानक बीच के दलालों ने कुछ लिए कुछ दिए, सरकारों ने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, महज कागजी टुकड़ों के कुछ लफ्जों से वे अपनी पहचान खो गए और दूसरे देश के नागरिक हो गए। किसी ने कुछ पूछा नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं। लाहौल मिला तो ताज्जुब। फिर सोचा भाई ने भी, सिक्किम को भाई ने, देश बदल गया तो क्या हुआ? देश बदल गया तो क्या हुआ? मैं तो वहीं खड़ा हूं जहां पहले से था। मैं तो किसी नए देश में गया ही नहीं, बल्कि देश ही मेरे यहाँ आया है। बोलो सियावर रामचंद्र की। यो कि होइन कथा?
कहाँको आएको नगएको ती छन् सिमाना बसोरेको त यो नेरेटिभ चलाउनु पर्ने हो कि अनि यो अहिलेसम्म नचल्दाखेरि त्यो पुरानो पारम्परिक सोचहरू पनि हामी अल्झिरा पर्छौँ। और फिर सोचा भाई ने भी, अरे पढ़ी लिखी होती है सरकार, प्रबुद्ध होती है सरकार। अरे सरकार है भाई, ठीक ही कर रही होगी। हामी चाहिँ सरकारले जे गर्छ राम्रै त गरेको होला, हामी के बुझ्नु। अस्ति उता भन्दै थियो, अहिले यता भन्दै थियो, ठिकै छ। तीसरा भाई था मेरा भूटान में, थर्ड ब्रदर। दूसरा ही मुल्क, दूसरा ही राजा, एक देश 18 दरवाजा। डुवर्सबाट पस्नुको निम्ति, भुटान पस्नुको निम्ति 18वटा दैलो अहिले पनि छ। 18 डुवर्स भनिन्छ नि, एक देश 18 दरवाजा। उसका फलों का बागीचा था, जिसे अपने खून पसीने से सींचा था। वहाँ भी सन 1865 में बड़े लोगों के बीच संधि हुई माती। और चूंकि मेरा भाई छोटा आदमी था, उसी संधि का बंदी बना और सुबह तक का भूटानी नागरिक मेरा भाई शाम को अंग्रेजों के अधीनस्थ भारत का गाहे बगाहे बन गए प्रजा। इसे वरदान कहें या सजा। वो तो हिला ही नहीं एक सूत अपनी जगह से, वो तो हिला ही नहीं एक सूत अपनी जगह से, पर सरकारों ने अपनी मर्जी से उसका भविष्य निर्धारण कर दिया, उसका देश ही परिवर्तन कर दिया। सियासत की एक ही झटके से भाई के साथ ही भाई के बागीचे का भूटानी संतरे हठात इंडियन संतरे बन गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। इस भाई ने भी सोचा, मैं तो किसी नए देश में गया नहीं, बल्कि देश ही मेरे यहाँ आया है। चलो देश से क्या लेना देना, तलको मान्छेलाई त के फरक पर्छ। उता सो ढोक भयो, उता ढोक्यो होइन, यता ढोक भयो, फेरि यता ढोक्यो, कोटाउनु माटै छ होइन। मेरा तो जोरू जमी तो मेरे साथ ही है, माटी वही है, मलजल वही। हमें तो उसी हालत से गुजरना है, परिश्रम भी उतना ही करना है। फिर क्या भूटान क्या भारत, यही फर्क है ना। फिर सोचा भाई ने, प्रजा वत्सल होती है सरकार, कल्याणकारी होती है सरकार। अरे सरकार है भाई, ठीक ही कर रही है। इस तरह से सदियों से हम सब भाई वही है, यही है। आने वाले आते रहे, जाने वाले जाते रहे, शासक बदल गए, देश भी बदल गया, पर हम पड़े रहे, डटकर खड़े रहे, मील के पत्थर की तरह, वहीं पर उसी जमीन पर, न इधर न उधर, न आगे न पीछे। राजा महाराजाओं का शासन देखा हमने, नवाब बादशाह और हुक्मरानों की सल्तनत भी देखी। गोरों को, कालों को, साम्यवादियों को, समाजवादियों को, पूंजीवाद के पुजारियों को और गरीबों के मसीहा कहलाने वालों को, सबको झेला हमने, जी हुजूरी की। और इतिहास गवाह है, हुक्मरानों के हम सदा भक्त रहे। जैले पनि क्या सिंहासन में जो आओ जी हुजूरी भक्त, नतमस्तक रहे जो भी वो सरकार, और कहते रहे, अरे सरकार है भाई, ठीक ही कर रहे हो। फिर बरसों बाद एक दिन टर्निंग पॉइंट, फिर बरसों बाद एक दिन ऐसी जोरों की हवा चली, बूढ़े संविधान के पेड़ से टूटकर गिरा एक पत्ता। वर्षों बाद एक दिन ऐसे जोरों की हवा चली, बूढ़े संविधान के पेड़ से टूटकर गिरा एक पत्ता। मैंने उठाया, उसमें साफ शब्दों में लिखा था, सरकारें क्या चाहती है वो गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र वो है जहां यह पूछा जाए कि जनता क्या चाहती है। सरकारें क्या चाहती है वो गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र वो है
जहाँ ये पूछा जाए कि जनता क्या चाहती है, तब जाकर बिजली की तरह कौंधा ये प्रश्न मेरे मन में, तब जाकर बिजली की तरह कौंधा ये प्रश्न मेरे मन में, क्या सरकारें अभी तक ठीक ही कर रही थी? क्या सरकार अभी तक ठीक ही कर रही है? थैंक यू।